नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव को लेकर देश में जोर शोर से तैयारी चल रही है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव प्रचार में लग गई है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपने पूरे उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तो इस पर कहाँ पेच फंसा है, और अभी समय कुछ ही दिन बचा है जहां सभी जो सीटें हैं नॉमिनेशन की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, सवाल यह रहेगा कि एनडीए ने अपने पूरे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी जो इंडिया गठबंधन है अभी मंथन कर रही है। सर, अब समय नज़दीक आ गया है, नॉमिनेशन नज़दीक आने वाला है। अगर लेट करेगी तो किस तरह जो प्रत्याशी है लोगों से मिल पाएंगे, अपने बारे बता पाएंगे? सर, सवाल कई है। आपने जो सवाल उठाया उसमें दो तीन चीज़ें हैं कि आप हमेशा जब आप वोटर को लेकर ये करते हैं कि देखिए मुद्दों पर जो वोटर है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, खासकर विपक्षी पार्टियों को लेकर आप करिए। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 2-3 चुनावों से लेकर लगातार बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब क्या होता है, आपने देखा है कि जब कोई व्यक्ति अगर हारता है या बार बार असफल होता है तो दोगुनी ही मेहनत से अपनी सफलता के लिए मेहनत करता है। वो पढ़ाई हो, खेल हो, कूद है, मतलब उसका प्रैक्टिस बढ़ जाता है। लेकिन आप यहाँ देखिए विपक्षी पार्टियों को लेकर कि जब एक तरफ जो सत्ता चला रही है बीजेपी, तो जो सत्ता चला रही उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, सरकारी काम भी होता है, लेकिन वो पार्टी 5 साल मतलब पूरे जो साल है वो चुनावी मोड में रहती है, हमेशा चुनावी रणनीति बनाती रहती है, हमेशा जो अपनी प्रैक्टिस करती रहती है। लेकिन जो विपक्ष की हमारी पार्टियां हैं जिनके पास सरकार नहीं चलाना, एकमात्र काम है चुनाव को लेकर, मतलब कैसे अपनी रणनीति बनाएं कि हम लोगों के बीच में जो है एक तो सत्ता की जो कमियां हैं उसको उजागर कर पाए और जो मुद्दे हैं वो लोगों के पास ले जाएं और चुनाव में उन्हें मात दे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। आप देखिए, अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही हम बात करें, बीजेपी 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया, उन्होंने सारे कैंडिडेट 13 सीटों का अनाउंस कर दिया। उनके जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, इसलिए कि एक लोकसभा में 15 लाख, 16 लाख, 20-20 लाख तक के वोटर हैं। जैसा लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 6 विधानसभा, किसी में 5 विधानसभा, इतना बड़ा एरिया होता है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ उन्होंने 1 महीना पहले अनाउंस कर दिया, जो भी गतिरोध था पार्टी के फॉर्म के अंदर भी जितने भी विरोध थे, कार्यकर्ता की नाराज़गी थी, इस बीच में उन्होंने उसको बैठकर समेटने की कोशिश किया, उन्हें मनाने की कोशिश किया। अपने अंदर से भी जो आवाज़ उठ रहा था अपने कैंडिडेट के पक्ष में, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो शक्ति है उन्होंने लगाने की कोशिश किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, झारखंड में अभी भी जो विपक्ष के महत्वपूर्ण सीट हैं वहाँ पर अभी घोषणा नहीं हो पाई, कई जगह सहमति नहीं बनी है। अभी भी आप चतरा और पलामू में लेकर कि कांग्रेस लड़ेगा या राजद, कोडरमा में आप देखिए कि वहाँ राजद, वहाँ भी तो अभी तक आप सहमति नहीं बना पाए हैं कि दोनों में से कौन से लड़ेगा। और आप अब देखिए 19 अप्रैल से आपका पहले चरण का मतदान है। इसके बाद जो है कई जगह पर 22 अप्रैल से आपका नॉमिनेशन शुरू हो जा रहा है। आप जिसे आप देखिए कि सिंहभूम में जो हमारा बगल का सीट है वहाँ पर आपका शुरू हो जाएगा नॉमिनेशन। लेकिन आप कैंडिडेट 2 दिन 4 दिन पहले देते हैं। तो एक तो क्या होता है कि आप कैंडिडेट देते हैं, इतना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है, आपका कैंडिडेट कब जाकर लोगों से, कैसे लोगों से जाकर मिलेगा। कई ऐसे चेहरे नए होंगे जिनको लोग जानते नहीं होंगे, तो आपको 15-20 दिनों में ये सारा कुछ करना होगा। तो जिनके पास सारी शक्तियां हैं, जिनके पास इतनी मशीनरी है, जो सत्ता में है, वो आपसे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनको जो है, जो विपक्ष में है, जिनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वो 15 और 20 दिन पहले अगर अनाउंस करेगा तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे। मतलब आपने एक प्लेयर को एक तरीके से, आपने जो मैच है उसे आपने एक वॉक ओवर दे दिया है कि आप ये करो, जितना आपको मिलना है, जितना जी तोड़ करना है, जितना तोड़ जोड़ करना, आप सब कुछ करो और हम चुपचाप बैठकर यहाँ पर। आपके कार्यकर्ता अभी तक स्थिर, उन्हें पता ही नहीं है। आप मान लीजिए, जैसे आप देखिए कि कांग्रेस और जहाँ पर जेएमएम और राजद के कार्यकर्ता, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी किसके लिए काम करना। आप अगर चुनाव से पहले, चुनाव के समय अपने कार्यकर्ताओं को टास्क नहीं दोगे, काम में नहीं लगाओगे, तो वो क्या करेंगे बैठे बैठे। तो ये सारी सवाल ये जनता को समझ में आ रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का कैंडिडेट कौन होगा, कोई चेहरा ही नहीं है। तो लोगों का चुनाव से ऐसी मतलब एक दिलचस्पी होता है, उनको पता है जीतेगी तो है बीजेपी।
ऐसा आम लोग जब कहने लगते हैं, क्यों कहने लगते हैं कि इसलिए कि आपको चुनाव में जो एनर्जी दिखना चाहिए था, जो शक्ति दिखनी चाहिए था, जो कैंडिडेट वो आप दे नहीं पा रहे हैं, अभी तक आप घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि बीजेपी के जिला से लेकर राज्य तक रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, रोज़ बैठकें होती हैं, रोज़ खबरें आ रही हैं, मतलब उनके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य से लेकर जिला और प्रखंड तक रोज़ एक्टिविटी हो रहा। आप देखिए जैसे हम लोग खबर करने जाते हैं तो रोज़ 2 से 3 उनके ऐसे इन्फॉर्मेशन आता है, जिला स्तर पर आता है कि आज ऐसी बैठक है, आज केंद्र से प्रवक्ता आए हैं, आज राज्य से आए हैं, आज प्रभारी आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से खाली है। एक बैठक तक की भी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आता कि आखिर विपक्ष कर क्या रहा है, क्या सहमति हो रही है, तो आपने पूरा मैदान ही खाली छोड़ दिया है। तो इससे ये लगता है कि विपक्ष जीतने के लिए काम ही नहीं कर रहा है, उसे लगता ही नहीं है, उसे लगता है कि आप 15 दिन पहले देंगे और किस तरीके से आप जीत जाएंगे। तो ये सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं और इसलिए ये बात कहना जरूरी है कि अब देखिए आप रांची आप लोकसभा भी घोषणा नहीं कर पाए, अभी भी असमंजस है कि आप किसको वहाँ से लड़ाएंगे। जमशेदपुर का वही हाल है, धनबाद में आप वही कर रहे हैं, चतरा में वही कर रहे हैं, पलामू में आप वही कर रहे हैं, गिरिडीह में अभी जब हमने घोषणा किया कुछ दिन पहले। तो आपके जो प्रमुख सीटें हैं वहाँ पर आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो पता कैसे वोट जो है जनता आपके पक्ष में एक करे, ये सारे सवाल है, विपक्ष को सोचना होगा। सर एक सवाल रहेगा, जिस तरह जो इंडिया गठबंधन में गतिविधियां देखी जा रही है कि आरजेडी जो चतरा से जो सत्यानंद भोक्ता है खुद ही उम्मीदवार घोषित हो जा रहा है, और अभी जो कोडरमा से जिस तरह विनोद सिंह को माले से मतलब प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो आरजेडी कह रही है कि वो सिर्फ सीपीआई का प्रत्याशी है, वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है। तो इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है इससे क्या नुकसान होगा सर? इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। आप एक तरह तो आप विपक्ष को डायरेक्ट तरीके से नुकसान होगा कि आप जब खुद में कन्फ्यूज़न है तो आपके कार्यकर्ता को क्या मैसेज जाएगा, आप वोटर्स को क्या जाएगा, और वैसे में जो है एक तरीके से आप जो है विपक्ष जो आपके अगेंस्ट में उन प्रत्याशियों को आप इनडायरेक्टली मदद कर पा रहे हैं। इस तरह के कन्फ्यूजन के जहाँ भी स्थिति होगा वहाँ जो है एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा, जो बीजेपी के प्रत्याशी होगा, उससे फ़ायदा होगा। इसलिए कि जब आपस में ही टकराव होगा, जो विपक्ष का वोट आपस में ही अगर बिखराव होगा तो सीधा से जो है वो फ़ायदा होने वाला। और यही स्थिति उसी की जो हम लोग बात कह रहे हैं कि आप सिर्फ लोकतंत्र को आप ये कहेंगे, वोटरों को आप कहेंगे, जनता को कहेंगे कि भाई जनता मुद्दों पर नहीं करती, लेकिन जनता के लिए आप कितने तैयार, आप कितने संघर्ष कर पा रहे हैं, आप अपनी बातों को कहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। आप 5 साल का आपके पास अतिरिक्त समय रहता, आप आप साल भर पहले क्यों नहीं ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप चुनाव के समय आप 15 दिन पहले एक्सरसाइज हो रहा है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। तो एक तरीके से लोकतंत्र को आप विपक्ष भी कमज़ोर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, या लड़ना ही केवल आप ये बोलते रहेंगे कि सत्ता पक्ष डी से परेशान कर रहा है, सीबीआई से परेशान कर रहा है, आप हमको तरह तरह का, लेकिन इनकम टैक्स से परेशान कर रहा है और ये षड्यंत्र के तहत हमें फंसा रहा है। लेकिन आप अपनी ताकत कहाँ तक दिखा पा रहे हैं। जनता मतलब आपके लिए संघर्ष कब तब करेगी जब आप खुद अपने मुद्दों पर संघर्ष करेंगे, लेकिन आप तो खुद ही नहीं संघर्ष कर पा रहे हैं। चुनाव एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, आप जब उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं, आप राजनीतिक पार्टी हैं और आप अपने जो है कैंडिडेट तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है अभी तक ये नहीं डिसाइड किए कौन किस सीट से लड़ेगा, तो जनता आपके पक्ष में कैसे मतलब ये करेगी। और इस हम सब के लिए इसका नुकसान उन पार्टियों को नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा जो है आम जनता को नुकसान हो पाता है। जब एक पार्टी की अगर एक ही जिसको पता है कि अगर जीत सुनिश्चित है, जिस भी सांसद को, जिस भी कैंडिडेट को, वो जनता के लिए क्यों उस तरीके से काम करेगा, क्यों उनके पास ये जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको फिर से हम बता दें कि एनडीए ने झारखंड में सभी सीटों की अपनी घोषणा कर दी है, और जो इंडिया गठबंधन है अभी भी मंथन जारी है, जहां पर 9 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो चुकी है, अभी 5 बाकी है, और चुनाव की जो प्रक्रिया है जो कुछ ही दिन के बाद शुरू होगी। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।